आ जाए एरीज से शुरू हो जाएं कि एरीज तक कैसा गुजरेगा। हाँ जी जी जनाब। इसका जी पहली बात तो जो मुझे वाज़ह नज़र आ रही है वो ये है कि इनके जो दोस्त अहबाब हैं या करीबी लोग हैं वो इनको गलत समझ रहे हैं, बल्कि इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा। इस इल्ज़ाम की वजह से जो गलतफहमी पैदा हो गई है ये बढ़ेगा, मामला बढ़ेगा इसलिए कि ये जो लोग हमली लोग होते हैं ये तो वैसे बैठे बैठे भी 105 डिग्री का टेम्परेचर है, बैठे बैठे कुछ ये कि ऊपर से गलतफहमी लोग इल्ज़ाम लगाएं तो फिर आप अंदाज़ा लें कि इनका पारा जो है जिस डिग्री पर जा सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ये गलतफहमी बढ़ेगी, बढ़ने से फिर इनको खामखा इनका टेम्परामेंट बड़ा ख़राब होगा, बड़े उलझेंगे, बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही थी। लेकिन ये तो दोस्त अहबाब का मसला हुआ। दूसरा ये है कि मैं अगर ये एडवाइस ना समझें बल्कि मेरी तरफ से एक वो समझें, मशवरा समझें, वो ये है कि ये जो अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं इसमें एक गलती कर रहे हैं। वो गलती यूँ है जी कि ये खामखा पब्लिकली पता चल रहा है कि ये कितना पैसा लग रहा है, कितनी सरमायाकारी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। इससे ये एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज होने से ये है कि लोग इनका खामखा नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे कि इनके पास शायद पैसा है, ये है वो। जैसे कि आप पता है इस सिलसिले में जो आगे मसला चलते हैं तो ये भी इनको बड़ा ज़रूरी है कि ये अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा है तो वो तो फिर उनको पता चल जाएगा कि इनके पास पैसा है, फिर पैसा लेने के लिए इनको तंग करेंगे। तो इनके सामने अब दो रास्ते खुल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक रास्ता शोहरत को जा रहा है, शोहरत की तरफ, पॉपुलैरिटी की तरफ। दूसरा रास्ता खुशहाली की तरफ जा रहा है। तो ये इस हफ्ते मामला आ रहा है इनको, ये ऐसी जगह खड़े हैं, एक रास्ता खुशहाली की तरफ, एक रास्ता माली। इनको दो में से अब एक चुनना होगा। अगर ये खुशहाली चुनना चाहते हैं वो आए पड़ी है, अगर ये शोहरत की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको फिर वो लाए अमल जो होता है शोहरत हासिल करने का, सलाहियतों का एक्सप्रेशन, वो फिर ज़रूरी हो जाता है। तो वो भी तैयार हो जाए। तो ये दो रास्ते इनके सामने आ चुके हैं और अगर वो कारोबारी तौर पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो अपनी सरमायाकारी को छुपाने की कोशिश करें। ऑस्ट्रेलिया को बेशक न बताएं, उसको पहले ही पता है। अच्छा ठीक। आगे सर। जी जनाब। सेहत वेत कैसी रहेगी एरीज की? सेहत मोर और लेसन बट आजकल वो प्रेशर पड़ा हुआ है, तो फिर इसके तो लिए थोड़ा बहुत ख्याल रखें, बस ख्याल करें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद अपने डॉक्टर हैं। थोड़ा बहुत एहतियात करें और अपने आप पर कंट्रोल रखें। लेकिन इस हफ्ते ये टेंशन आई पड़ी है, रोमांटिकली, थ्रू फ्रेंडशिप्स, थ्रू बिजनेस। तो ये और जो इनकी दोस्त अहबाब हैं, फैमिली है, उस ताल्लुकात ठीक है? हाँ जी, वो मैंने दोस्त अहबाब ही तो नहीं, फैमिली में। हाँ, फैमिली का नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये फैमिली की केयर ही नहीं करते हैं। नॉर्मल क्या मतलब? ठीक है जी, आ जाएं जी आगे। टॉरस, सॉरी हजरात। तो ये हजरत जो हैं जी, सॉरी हजरात, हफ्ते के शुरू में ही रोमांस में उलझे नज़र आते हैं जवान सॉरी हजरात, और इनको कई मौके मिल रहे हैं इस सिलसिले में। आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि ये जो रोमांटिक का इनका रुझान है आजकल, ये आगे चलकर ये रोमांटिक रुझान लड़की की तरफ होने के बजाय रूहानियत की तरफ हो जाएगा। अच्छा। चांद की एक पोजीशन ऐसे आने वाली है इस हफ्ते में कि रोमांटिकली दे विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत की तरफ से माइल हो जाएंगे और रूहानियत में दिलचस्पी लेंगे। और अगर ये दिलचस्पी बरकरार रखें, वेल एंड गुड, तो यूँ कारोबारी तौर पर सही जा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, कामयाबियाँ आ रही हैं, इससे फ़ायदा उठाएँ। मैं जोधा की तरफ आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, जेमिनाई जोजा। हफ्ते के आगाज में भी जो ही हफ्ता शुरू हुआ एक रास्ता इनके सामने खुला पड़ा है। ये आजकल ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है इधर उधर रूटीन मामलात में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक। तो उस वजह से ये सोचेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी को कोई लाया अमल बनाऊँ, कोई बड़ा प्रोग्राम बनाऊँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने रखूँ
और उस प्रोजेक्ट पर चल कर अपनी ज़िंदगी को इस रास्ते पर डाल दूँ। ये इन्होंने यानी ज़हनी तौर पर तंग आए पड़े हैं और इन दोनों इस किस सोच इनकी नज़र आती है। उसके बाद बैरूनी मुल्क लोगों से भी इनका वास्ता पड़ सकता है, इस सिलसिले में भी इनकी कोशिशें नज़र आती हैं। ये बताइए, कोई इनकी ज़िंदगी में ट्रैवल है? बैरूनी ममालिक से रब्ता तो है, कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं इस किस्म के, बल्कि तो वो इस हफ्ते में भी कोई तारीख पैदा होगी। अच्छा, बाहर जाने के लिए। जी, तो रोमानवी तौर पर कोई शख्स, आप रोमानवी तौर पर, मैं जोज़ी हज़रात से मुखातिब हूँ, आप रोमानवी तौर पर किसी शख्स के दबाव में आए हुए हैं। अच्छा, वो आपको दबाव के ज़रिए हासिल करने की कोशिश कर रहा है या मतलब कर रही है। ब्लैकमेल कर रहा है या? इसके लिए ये लफ्ज़ बहुत अच्छा आपने बोला है। इसी तो कहते हैं कि सहाफ़ियों के साथ बैठा करें। अच्छा, तो यूँ हुआ कि वो आप अपने आप को बचाएं। ये जो दबाव डाला जा रहा है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, इससे अगर आप अपने आप को बचा सकती हैं या बचा सकती हैं तो अपने आप को बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वरना आप यूँ सक इन, यूँ आप फंस जाएंगे कि बाद में, या फंस जाएंगे कि बाद में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस रास्ते से निकलना। नहीं, ब्लैकमेलिंग से बंदा तो वो कई तो दफ़ा फिर कोई- ब्लैकमेलिंग ऐसी ही होती है ना, कोई कमजोरी हाथ आ गई होगी ना, बड़ा मुश्किल होता है प्रोफेसर ब्लैकमेलिंग से जहाँ निकलना तक तो। प्रोफेशनली तल्लुक़ है, आप महसूस करते हैं या करती होंगी कि हालात मेरे माफ़ूक हैं, मैं जैसे चाहती हूँ ऐसे अपने कारोबार को चला सकती हूँ, चला रही हूँ या चला सकता हूँ, तो यूँ इस लिहाज से आप ठीक जा रहे हैं। तो आपको रोमानवी तौर पर ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। हेल्थ कैसी है? हेल्थ नॉर्मल है, कारोबार आपका ठीक है माशाल्लाह। जिस चीज़ का मैं जिक्र ना करूं उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ इस हफ्ते अहमियत की हामिल नहीं है। नहीं, आप नहीं करते जिक्र, आप भूल गए हो, इंसान है, ये कौन सी बात है कि मैं जिक्र नहीं करता? नहीं तो सर, उसका ऐसे फिर मतलब मैं है normal। कितनी देर कितनी दफ़ा के हारे को बताऊं? नहीं, वो तो आप इसीलिए तो बैठे नहीं, हैं, एक planets हारे तो के आप लिए मुझे बताएं। रेपिटेशन करनी पड़ेगी कि पिछले हफ्ते मैं सेहत यूँ थी, फलां 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 पिछले फलां। हफ्ते का नहीं हम जिक्र कर। नहीं सर, बीच में आता है ना, ये बिल्कुल आता है। नहीं, लेकिन अभी एक बंदा आप देखिए ना देखिए ना, आप प्लैनेट्स की बात बता रहे हैं, एक बंदा सोचना सुनना चाहता है कि यार मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। सर जी, मैं इसलिए तंबीह कर रहा हूँ, वाज़ह कर रहा हूँ, तंबीह नहीं वाज़ह कर रहा हूँ, मामले को साफ कर रहा हूँ कि अगर मैं सेहत ऐसी ख़राब होगी जिक्र ज़रूर करूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर प्लेनेट बहुत ज़्यादा ख़राब हाँ, हुए हाँ। तो उसका मज़ा नहीं, दैट मेक सेंस, ये तो आपकी बात दुरुस्त है। तो अगर नहीं है तो फिर मैं स्किप ओवर कर जाता हूँ। ठीक है। बहरहाल आपका जो तजस्सुस है अपने क्लाइंट के लिए, आई अप्रिशिएट। ये है तो क्योंकि जरा- हमें आप messages मेरे लिए आते हैं। कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हमें मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपने हेल्थ का नहीं पूछा, आपने तालीम का नहीं पूछा। अब हर बंदे का एक अपना मामला है ना, तो वो ज़ाहिर है आप तो एक ओवरऑल कलेक्टिव प्लेनेट की सूरत हाल बता रहे हैं, लेकिन तो- कुछ इंडिविजुअल बेचारे वो कुछ मखसूस चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं। जी, वो बोथ आर राइट। नो, यू आर ऑलवेज राइट सर, माशाल्लाह। सर ये कह कर आप मुझे ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आप भी ठीक हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, आप कोई बात माशाल्लाह। नहीं, यू आर राइट। आ जाएं जी, आ जाएं आज मैं आता हूँ सरतानी हज़रात जी, कैंसर पे आ जाएं, कैंसर। सेंसिटिव पीपल इन द ज़ोडिएकल साइंस। अच्छा, ये बहुत हसास लोग हैं। तो हफ्ते के शुरू में ही रोमांस इनके आगे पीछे फिर रहा है, और रोमांस जो है इंसान को सेंसिटिव कर देता है। ओह माय गॉश, अच्छा और ये अल्लाह ताला किसी का वास्ता ना पड़े, अल्लाह ताला हर एक को बचाए। जी। लेकिन इनके यहाँ तो हफ्ते के शुरू में आया पड़े, हाथ मुंह धोकर आया पड़े, अच्छा, तो फिर इसको साथ इनको निपटना पड़ेगा। और सेंसिटिव ये वैसे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं सरतानी हज़रात, कारोबारी तौर पर और वैसे भी। उन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं, और इससे आप अगर जज्बातियत के हाथों ना चढ़ जाएं, जज्बातियत से अगर अपने आप को बचा सकें तो आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते खुले हैं। आप कारोबारी तौर पर, पेशेवराना तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, मामलात आपके हक़ में जा रहे हैं। और इसके अलावा जो दो बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप एक्सप्रेशन की इस हफ्ते एक्सप्रेशन आपके काम आएगा, कुफ्त इज़हार जिसे कहते हैं, तो उससे काम लेकर आप दूसरों को मुतासर कर सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि इस तरह मेरी सूरत हाल पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है।
इस हफ्ते एक नेगेटिव पॉइंट भी आया पड़ा है, वो ये है कि आप अखराजात की तरफ बहुत माइल हैं। अगर आप खातून हैं तो इसका मतलब यही है कि आप शॉपिंग का प्रोग्राम बना रही हैं आपके खामन को खुदा हाफिज़, और अगर आप मर्द हैं तो भी आप अखराजात करते नज़र आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें, पूरा हफ्ता ये हावी है चीज़, अखराजात से अपने आप को बचाएं। अच्छा प्रोफेसर, जब ये अखराजात की बात आ जाती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको खर्चा करना पड़ता होगा, बचना मुश्किल ही होता है मेरा ख्याल है। अगर प्लैनेट्स भी लगे हुए हैं, आप बता तो रहे हैं, लोग कोशिश भी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्सर औकात समझ बूझ भी हो तो भी काम जो खर्चा करना वो तो करना ही करना। जी वो जो खर्चा है उसको मैंने जहन में रख कर ये लिखा है कि जो करना है वो तो करना है, करना ही करना है। लेकिन नज़र ये आता है कि आप उस हद को फलांग कर आगे निकल जाएंगे या जाएंगे। अगर खर्चा है 1 लाख का तो नज़र ये आ रहा है कि आप 2 लाख खर्च करेंगे, तो अपने आप को बचाएं। ये रुझान आया पड़ा है, पूरा हफ्ता आपके सर पर सवार है। असद की तरफ आ रहा है। लियो तो घरेलू ज़िंदगी आपके सामने आई पड़ी है असद हजरात, आपको माँ बाप के हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। खानगी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा मामला आया पड़ा है, कोई ऐसी वहाँ पर कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप समझौता करेंगे तो घर के सारे लोग आपसे बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने घरेलू ज़िंदगी की खातिर अपनी अना को तवज्जो नहीं दी, और इस वास्ते आपकी बड़ी कदर की जाएगी। कोशिश करें कि घरेलू ज़िंदगी में माँ बाप के हवाले से अगर कोई बात सामने आ जाए तो अना की कुर्बानी दें, जो आपके लिए देनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन माँ बाप के लिए कौन सी कुर्बानी मुश्किल है, घरेलू ज़िंदगी के लिए करें। हर कोई खुश हो जाएगा और आपको हर एक की तरफ से दुआएं, खलूस और मोहब्बत मिलेगी। इससे मुमकिन है आप ऐसा करने से आपके प्रोग्राम में खलल पड़े, देर हो जाए, इल्तवा हो जाए, कुछ हो जाए, कुर्बान कर दें। ये ज़रूरी है कि खानगी सूरत हाल को रखें, और ये आप सब आप पर है। जहाँ तक आपके कारोबार का तल्लुक़ है उसमें भी बड़े अच्छे मौक़े आ रहे हैं और आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं, और आपकी जो क्रिएटिव, आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उभर रही हैं, और उभरने से आपके अर्ज़ में इजाफा हो रहा है, आपकी कदर की जाएगी। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल में लाएँ, बरूए कार लाएँ, इससे बहुत अच्छे नतीजे मरतब होंगे और आपके कैरियर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। गो इस महीने आपके कैरियर पर दबाव भी पड़ा हुआ है। बी वाइज, जितने भी ऐसे असरात हैं ज़रा गौर से सोचें कि कैरियर के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी ज़रूरी है, तो आप अपने कैरियर को बरकरार रखें और अपनी अल्लाह आपके हरदल अजीज़ी को बरकरार रखे। तो रुमानी हवाले से हम ये कह रहे थे 80 हज़रात से कि आपने कमिटमेंट की हुई है, आपने किसी डेटिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, तो उस सिलसिले में भी कोई ताख़ीर या उस सिलसिले में भी अगर कोई कुर्बानी करनी पड़े घर के हालात के लिए तो करें। तो यानी आप डेटिंग को छोड़ दें? वो वक्ती तौर पर ऐसे हो सकता है सर, क्या हुआ? नहीं ठीक है। इंसान को घर भी तो बहुत ही, घर की वजह से ही तो वो घर से बेघर आदमी रोमांस कहाँ से लड़ाएगा, बहुत मुश्किल है। तो ये घर जो है ये तो नेमत है। हाँ। रोमानवी हज़रात के लिए घर में अगर सुकून है तो वो अपना प्लानिंग सही करते हैं। सही बात। तो 80 हज़रात, वी विश यू बेस्ट ऑफ रिमेंस। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद खुशियाँ दे, लेकिन रोमांस से ज़्यादा आप अपने कैरियर को तवज्जो दें। ये अच्छी बात। उस सिलसिले में आप पर जो प्लैनेट हैं उनका बोझ है, वो आपको बेजार कर सकते हैं, वो आपको तब्दीली लाने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं कैरियर के हवाले से, और ये 3-4 हफ्ते रहेगा। आप अपने आप को मजबूत रखें, जो आपका कैरियर है, जिससे आपको हर अजीज़ी मिली है, जिसमें आप सेट हैं, उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें। उस कैरियर को बदलने की कोशिश न करें। ये दिन आपके लिए कैरियर के लिहाज से बड़े अहम है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज वेल।
आइए जी, विरगो सोमबला। यस, मैं समझता आ रहा हूँ। हाँ, समझ रात आपकी सेहत बहुत बिगड़ी हुई है, बिगड़ चुकी है या बिगड़ी थी। वो मरीख जो है 1 नवंबर से निकल गया है, जिसने ये सब आपके लिए हादसा बना। 1 नवंबर से मरीख ने अलविदा कह दिया। तो हमारी तरफ से मुबारक, आपकी सेहत की बहाली की। और दूसरा ये है कि आप सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा मुहतात हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा हसास हो गए हैं। अब आप हर वक्त सेहत को बेहतर बनाने का सोचेंगे। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कोई प्रोटीन या रूटीन वगैरह ना शुरू कर दें। प्रोटीन रूटीन और उसके बाद आप प्रोटीन की रूटीन, ठीक, यानी उसे बाकायदा लेना शुरू कर दें। और आप अगर मुझे आप इजाज़त दें जी प्लीज़। तो मैं इजाफा कर सकता हूँ विटामिन का। तो या आप प्रोटीन लेंगे या आप विटामिन का आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो गए हैं। आप समझते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। वी वेलकम यू। आप ज़रूर अपनी सेहत के अच्छा। और दूसरा यह है कि आप अपनी डाइट चेंज करना चाहते हैं, ऐसी डाइट जो आपके सेहत के मुताबिक हो। आपको सुमली हजरात अगर याद है तो मैं समझता हूँ आपने मेरे बड़ा ख्याल किया है। अगर आपको याद है तो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि आप अपने आप सेहत के मामले में अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि आपकी सेहत के ख़राब होने का किसी वक्त ही ख़तरा है। अब बातें करते करते मैं ये आपको आगाह करूँ कि 28 दिसंबर के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना होगा। और आप तवज्जो देंगे सेहत को। इससे पहले जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ये खुशाइंद बात है कि आप 28 दिसंबर से पहले ही अपनी सेहत के जो हिसार है उसको मजबूत कर रहे हैं। वही बोल वाले, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया। आपका जो रोमानवी तल्लुक़ है, आप बातें इस हफ्ते में बड़ी खूबसूरत करते नज़र आते हैं, एक्सप्रेशन। और मैंने सुना था, मानो या ना मानो, सुना यह था कि वो मज़ार एक्सप्रेस बाई गुड एक्सप्रेशन। अमूमन ये देखा गया है कि अच्छी गुफ्त हज़ार से ख्वातीन नज़रा मुतासर होती। तो हजूर आपके लिए हफ्ता आया पड़ा है, आपको कोई वास्ता पढ़ने लगा है किसी खातून से। अगर आपके गुफ्त हज़ार ठीक है, अगर आप एक्सप्रेशन आपका उसमें तासीर है, तो आप रोमांस की उम्मीद रख सकते हैं। आप अपनी अच्छी बातों से, मीठी बातों से दिल लुभा सकते हैं और जीत सकते हैं दूसरों को। यू कैन विन ओवर। इस सिलसिले में सर को अगर आप सवाल करना चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इतनी तफसील से बयान फरमाया, और ख़ास तौर पर जो रोमांस का हिस्सा है उसको आपने इतनी खूबसूरती से टैकल किया। खूबसूरत गुफ्तगू से उस औरत को अपना लें। ये बाकायदा मौका है पड़ा आपका। और आप रोमांस के जब मामला हो, आप अमूमन खूबसूरत बातें करते हैं।